आज हम पढ़ेंगे साइंस का आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, 9th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। कहने का मतलब मेरे है मेरे प्यारे बच्चों कि मैटर हमारे आसपास, मैटर हमारे आसपास। मेरे बच्चों मैं बात करूं, जो सब्जेक्ट आज हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, उस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर उसके बाद इस चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम मेरे बच्चों, आप तो बहुत भली बातें जानते हैं, बड़े समझदार बच्चे हैं। चैप्टर का नाम है साइंस, सॉरी बुक का नाम है साइंस। अच्छा मेरे बच्चों साइंस क्या है, आओ जरा बात करें। तो साइंस का मतलब क्या है? साइंस इज अ लैटिन वर्ड जिसका असलियत में अपने आप में मतलब होता है टू नो थिंग्स। क्या है? टू नो थिंग्स, ठीक है। अगर आप बात करें यही चीज अगर आप जमाने के बारे में जानने लगे तो सोशल साइंस हो जाती है। मतलब सोशल मतलब क्या हुआ? लोग के बारे में, लोगों के बारे में, और साइंस मतलब जानना, मतलब लोगों के बारे में जानने के सब्जेक्ट्स को आप कहते हैं सोशल साइंस। याद करो वो चीजें। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, होम साइंस नाम का भी एक सब्जेक्ट होता है, यानी कि मेरे बच्चों होम हम लोग जान किसके बारे में रहे हैं? घर के बारे में। तो ऐसी साइंस जो घर के बारे में जानवाए उसे हम कहते हैं होम साइंस। कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी चीज आपको ज्ञान दे वो क्या है? साइंस। तो ये जो बुक आपके पास नीली कलर की बुक है एनसीईआरटी की, बहुत प्यारी सी बुक है, वो कौन सी साइंस है मेरे प्यारे बच्चों? तो आंसर है उस साइंस का नाम है नेचुरल साइंस। क्या है? नेचुरल साइंस। मतलब ऐसी चीजें, ऐसी साइंस या फिर ऐसी चीजों के बारे में जानना जो नेचर से रिलेटेड हो उसे हम कहते हैं नेचुरल साइंस। मेरे बच्चों प्रश्न ये आता है मेरे प्यारे बच्चों कि साइंस कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। तो आंसर है मेरे बच्चों कि साइंस जो है ना कभी सही थी और ना कभी मेरे ख्याल से आगे होगी। तो सर क्या? तो आंसर है मेरे बच्चों कि साइंस इज अ डायनामिक थिंग। साइंस क्या है? डायनामिक थिंग है। डायनामिक मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? जो कंटिन्यू चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आज जो आप पढ़ रहे हैं या फिर आज से इस बुक से जो पढ़ेंगे वो आज की साइंस नहीं है मेरे बच्चों। आप हर साइंटिस्ट को देख लीजिए, न्यूटन के बारे में पढ़ लीजिए, रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ लीजिए, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब साइंटिस्ट 16th सेंचुरी के हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि आज से लगभग 400 साल पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं और एक जैसी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं एक ही चैप्टर में हर एंगल पे आपको मोड़ दिखाई दे जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई कभी सच होता है जब तक नया साइंटिस्ट ना आ जाए, और फिर नया साइंटिस्ट आता है तो वो बोलता है ये वाली बात गलत है, ये वाली बात सही है। ले दे के बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो जब तक के लिए सच है जब तक आप ही में से कोई बच्चा ये आके ना कह दे और उसका प्रूफ ला के ना दे दे कि ये सर गलत है, और उसका प्रूफ ला दिया तो हो सकता है एनसीईआरटी में, अगली एनसीईआरटी में आपका नाम आ रहा हो। तो फर्स्ट थिंग हमने पढ़ी, साइंस इज अ डायनामिक थिंग। साइंस इज अ डायनामिक थिंग। अच्छा मेरे बच्चों नेचुरल साइंस पढ़ रहे हैं आप। नेचुरल साइंस मतलब इस नेचर के बारे में पढ़ेंगे। इस नेचर को मेरे बच्चों हम 3 प्रोस्पेक्ट से देखते हैं। को कितने प्रोस्पेक्ट से देखते हैं? 3 प्रोस्पेक्ट से देखते हैं मेरे बच्चों। नेचर को हम लोग 3 प्रोस्पेक्ट से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द फर्स्ट प्रोस्पेक्ट इज मेरे बच्चों केमिकल कॉम्पोजिशन, वो चीज किससे बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों मैंने एक पेड़ देखा, उस पेड़ में सबसे पहले ये दिमाग में है कि इसकी जो लकड़ियां है वो किससे बनी है। तो जो साइंस हमें उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बताए, कॉम्पोजिशन मतलब वो किससे बना हुआ है, ठीक है, वो जो साइंस है उसे हम कहते हैं केमिकल साइंस, जिसे शास्त्रों में नाम दिया गया केमिस्ट्री। क्या नाम दिया गया? केमिस्ट्री। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब उस पेड़ को हमने देखा कि वो पेड़ बड़ा हो रहा है, वो पेड़ बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है यानी कि वो क्या है? लिविंग। क्योंकि हमने 8th क्लास या फिर 6th क्लास में पढ़ा था कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर पढ़ा था। याद करो वो बातें। जो चीज ग्रोथ करे, ग्रोथ मतलब आज मैं पहले मैं इतना था फिर मैं धीरे 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 इतना होता गया, ये जो ग्रोथ हो रहा है ये ग्रोथ कंटिन्यू किया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्रोथ ही लिविंग बींग्स करते हैं। लिविंग बींग्स करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मतलब इस बोर्ड को मैं 10 साल के लिए छोड़ दूं, ये बोर्ड ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन आप मुझे 10 साल के लिए ऐसा नहीं छोड़ सकते।
मैं अभी ऐसा हूं, 10 साल बाद हो सकता है मेरी दाढ़ियां बढ़ जाए, बाल एकदम बड़े हो जाए। इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि लिविंग बीइंग जो है वो बड़ा होता है। तो मैंने उस पेड़ को जरा ध्यान से देखा, जिस पेड़ की आपने बनावट देखी, उस पेड़ को जब मैं बड़ा होते हुए देख रहा हूं, यानी कि वो लिविंग है। और लिविंग के बारे में पढ़ने के लिए मेरे बच्चों नेचर बोलती है, उसे आप कहेंगे लिविंग साइंस। क्या कहेंगे? लिविंग साइंस, जिसे हम शास्त्रों में प्यारे बच्चों बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। अब आप ध्यान से देखेंगे, उस पेड़ की कुछ टहनियां होती हैं। उस पेड़ की टहनी को आप तोड़ेंगे तो आप आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे, कुछ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। उस फोर्स के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, मतलब उस फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं कि क्यों फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब आप कुछ ऐसी चीजें जो मैकेनिकल मशीन से रिलेटेड हो गई, उस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सब चीजें आ गई। एक नई ब्रांच बना दी, उस ब्रांच के लिए हमने बोल दिया कि उस ब्रांच को हम पढ़ेंगे फोर्स मैकेनिक्स के अंदर, यानी कि फोर्स वगैरह हम किसमें पढ़ते हैं, एक नया ब्रांच बनाया गया विच इज नोन एज फिजिक्स। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बात करें मेरे बच्चों, तो साइंस कभी भी खत्म नहीं होगी। साइंस चीजों को जानने का मतलब ही है। फिलहाल के लिए आपकी जो साइंस है, आपका जो पढ़ने का तरीका है, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन 3 मेथड्स में। आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप बायोलॉजी पढ़ेंगे साइंस के अंदर, और आप फिजिक्स पढ़ेंगे साइंस के अंदर। इन तीनों के रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड आप नहीं पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, इतना याद रखिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ही इतना है। अब अगर आप बात कर ले, थोड़ा डिस्कस कर ले मेरे प्यारे बच्चों, कि कौन से सब्जेक्ट, कौन आपकी बुक के कौन से चैप्टर्स केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, और कौन से चैप्टर बायो के अंदर आता है, और कौन से चैप्टर्स आपके फिजिक्स के अंदर आते हैं। तो मेरे बच्चों आप बात करें, अपनी बुक खोल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बुक खोलिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, तो तीनों के नाम लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, आपका फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम ये चैप्टर शुरू करेंगे, अभी मैं सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री के अंदर आता है, क्यों? उसमें कंपोजिशन के बारे में। सेकंड चैप्टर मेरे बच्चों आएगा, थर्ड चैप्टर आएगा, और फोर्थ चैप्टर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बायोलॉजी को देखा जाए तो बायोलॉजी जो है मेरे बच्चों 5th चैप्टर, 6th चैप्टर और 7th चैप्टर और 13th चैप्टर, ये 4 चैप्टर बायोलॉजी के हैं आपके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी मेरे बच्चों 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, 10th और 11th चैप्टर, ये सब फिजिक्स के अंदर आते हैं। समझ रहे? अच्छा मेरे बच्चों, दिमाग में एक बात है, दिमाग में एक बात है कि 12 और 14 चैप्टर कौन से हैं। तो बेटा इसके लिए देखो मेरे बच्चों, हुआ क्या, आज से पहले ये चैप्टर साइंस की बुक में नहीं हुआ करते थे। आज से नहीं, मतलब आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले साइंस की बुक में ये चैप्टर नहीं थे। बट ड्यू टू इतना तगड़ा पॉल्यूशन होने लगा एनवायरनमेंट में हमारे इंडिया में, कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम लोग इन पॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देंगे, इन पॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो जिस वजह से हम बचपन में बच्चों को चीजें पढ़ाएंगे, बचपन से चीजें पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चा कंसर्न रहेगा, अवेयर रहेगा एनवायरनमेंट को लेकर। तो जब ये इस चीज का ख्याल आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये 2 चैप्टर और डाल दिए, जो क्या है, एनवायरनमेंट के हैं। क्या है? एनवायरनमेंट के। ये नए चैप्टर नहीं है मेरे बच्चों, याद करो कुछ स्कूल की बुकों में मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप एक बुक को नाम जानते थे विच इज ईवीएस की बुक होती थी। अगर आप नहीं पढ़े, आपको तो चलो आपके जमाने में नहीं होती थी, हमारे जमाने में एक ईवीएस की बुक होती थी साइंस की जगह पर, जिसमें इसकी फुल फॉर्म ये बोला जाता था एनवायरमेंटल स्टडीज। हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते थे। तो मेरे बच्चों ये जो इंट्रोडक्शन है, आप इनको लिखना चाहें कौन से चैप्टर किस सब्जेक्ट के, आप लिख सकते हैं, फिर मैं मिटो के फिर आगे बात करता हूं। आप एक बार इसको लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इस आपके अपने पहले चैप्टर की। अभी तक हमने साइंस के बारे में समझा, कौन सा चैप्टर किसके, इसके बारे में समझा। अब मेरे बच्चों बात करें मैटर यूनिवर्स सराउंडिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले मैं मैटर की डेफिनेशन बोल देता हूं, जो अक्सर स्कूल्स में बोली जाती है। स्कूल में टीचर सिखाता है कि मैटर्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैटर इज नथिंग, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस and have mass is known as
आओ जरा बात करें मेरे प्यारे बच्चों इस स्टेटमेंट के बारे में जो इंग्लिश में लिखा है। जहां तक मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है वो ये कह रही है इंग्लिश कि जो भी इस पृथ्वी पर जगह घेरे, कोई भी चीज जो पृथ्वी पर जगह घेरे और उसके पास कुछ ना कुछ वजन हो, वो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? आपका मैटर। अब मेरे बच्चों एक बात करते हैं, इसका मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं जगह घेरता हूं, बिल्कुल सही बात है। एक कुर्सी पर अगर मैं बैठ जाऊं तो कुर्सी घिर जाएगी, यानी कि मैं जगह घेरता हूं और मेरे पास कुछ ना कुछ वजन होगा, यानी कि मैं क्या हुआ? मैटर। ठीक है, आप अपनी कुर्सी पे बैठ के या फिर कहीं पे बैठ के देख रहे हैं, यानी कि आपने जगह घेर रखी है और आपके पास कुछ ना कुछ वजन है, इसका मतलब आप भी मैटर हुए। आपके घर में कुर्सी जो जगह घेरती है उसके पास कुछ ना कुछ वजन है, वो जगह मतलब उसके पास वजन है, यानी कि इस डेफिनेशन के हिसाब से मैटर है। यानी कि इन द एंटायर यूनिवर्स which you can see, which you can feel is a matter। समझ रहे हैं? पक्की बात है। एक बात मैं कहूं, क्या ये व्हाइट बोर्ड जो आपके सामने है क्या ये मैटर है? आप बोलेंगे हाँ सर, इस डेफिनेशन के हिसाब से मैटर है। क्यों? क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड को अगर मैं उठाऊंगा तो कुछ ना कुछ वजन होगा और ये क्या है? मैटर। जगह भी घेर रहा है, इस पूरी दीवार को घेर रखा है। ये मार्कर जगह घेर रहा है, मेरे हाथ को घेर रखा है। और ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इन द एंटायर यूनिवर्स एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। इसके एग्जांपल मैंने अभी इतने सारे दे चुका हूं, अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो द फर्स्ट वन इज, मेरे बच्चों कुछ भी लिख लीजिए, चेयर हो गया, मार्कर हो गया मेरे हाथ में जो है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाइट बोर्ड हो गया आपका। अच्छा मेरे बच्चों और क्या हो गया? कुछ भी ले लो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें, मतलब अगर आप देखें तो दुनिया में हर चीज मैटर है। अच्छा मेरे बच्चों एक क्वेश्चन आया कि क्या एयर मैटर है? क्या एयर मैटर है? दिमाग में एक बात है यार, सही बात है, क्या एयर मैटर है? आंसर मैंने सोचने की कोशिश करी। एक कमरे में मैं जाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको महसूस होगा कि एयर हर जगह है। मानते कि नहीं मानते? अगर एयर हर जगह है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक बात है कि एयर जगह घेर रही है और एयर का कुछ ना कुछ वजन भी होता है। इसका प्रूफ ये है कि आप किसी सुनार की दुकान पे जाते हैं, गोल्ड स्मिथ की दुकान पे जाते हैं, तो वो जब सोना वोना तोल रहा होता है तो उसका जो शोकेज होता है, तोलने वाला हिस्सा, वो भी एक प्रकार से मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो एक केस में बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि एयर का वजन ना आ जाए। आप उससे कभी पूछना कि आपने ये क्यों कर रखा है, वो कहेगा एयर का वजन। और बिल्कुल सच बात है, एयर, पंखे, हवा चलते हैं सुनार की दुकान पे, एसी की, तो सोना तो वैसे भी ग्राम्स में आता है, अगर 1-2 ग्राम भी हो गया ऊपर नीचे तो सुनार तो गया ना काम से। कहने का मतलब यह है कि एयर के पास वजन भी है और एयर जगह भी घेरता है, यानी कि एयर इज अ मैटर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आया व्हाट आर नॉन मैटर्स। ओ माय गॉड, टीचर ये नहीं बताते हैं व्हाट आर नॉन मैटर्स, है ना? ये क्वेश्चन बता, ये तो सब लोग बता देते हैं, ये कोई भी बता देता है कि मैटर्स आर व्हिच आर डूइंग ये सब, नॉन मैटर्स क्या है ना? लॉजिकल क्वेश्चन। मेरे दिमाग में एक बात है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कौन सी चीज है जो नॉन मैटर है? तो मैं एक बात कहूं, किसी को आपने ये कहते हो सुना है, आई 5 किलो लव यू, कहते हो सुना? नहीं, यानी कि लव और हेट, मैं तुमसे 10 किलो नफरत करता हूं, ऐसा हुआ है? नहीं जी नहीं। ठीक है, क्यों? ये सब चीजें महसूस की जाती है मेरे प्यारे बच्चों। आज 10 किलो गर्मी है, ऐसा कभी सुना है? सुना है? गर्मी को नापने के लिए डिग्री सेल्सियस है, वजन नहीं है गर्मी का, समझ रहे? आज ओ माय गॉड 2 किलो खुशबू आ रही है कहीं से, क्या ये कहना वाजिब है कि कहीं से खुशबू आ रही है? ये कहना वाजिब है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ। आप बोलेंगे सर ये कहना वाजिब है कि कहीं से खुशबू आ रही है, इंस्टेड ऑफ दैट कि 2 किलो खुशबू आ रही है। कहने का मतलब लव, हेट, ये जितनी भी फीलिंग्स वाली चीजें हैं, खुशबू आती है, महसूस होती है, बस प्यार महसूस होता है, लव महसूस, हेट महसूस होता है, ये जितनी भी चीजें महसूस होने वाली है, गर्मी सर्दी, ये सब की सब क्या है? नॉन मैटर्स। समझ रहे? कोई दिक्कत? तो नॉन मैटर्स आर व्हाट विच कैन बी फील्स, विच कैन बी फील्स। ठीक है, तो मैटर्स क्या होते हैं ये, और नॉन मैटर्स क्या होगा? ये सारी चीजें।
ठीक है, अब आपको अगर चेक करना है कि आपको ये नॉलेज आ गई है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप क्या करिए, एनसीईआरटी उठाइए। ठीक है, उसका ब्लू इंडेक्स क्वेश्चन है, फर्स्ट मतलब इंटरेस्ट क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड पे पेज है, ठीक है, और नीचे की साइड में आंसर, उसमें मैटर्स को और नॉन मैटर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो आप उसके एक्सरसाइज को करिए। अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि ये सर हमारा आंसर गलत है या सही है, जो भी जैसा भी है कमेंट में जरूर डालिएगा, ताकि मैं आपकी क्वेरी क्लियर कर पाऊँ। तो फिलहाल के लिए मेरे बच्चों मैंने मैटर्स क्लियर करा, नॉन मैटर्स क्लियर करा। आगे बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो मैटर्स होते हैं कितने टाइप के? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैटर्स बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों 3 टाइप के होते हैं आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से आओ जरा बात करें मेरे बच्चों। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ अ मैटर इज सॉलिड मैटर्स एंड द सेकंड टाइप ऑफ मैटर इज लिक्विड मैटर्स और थर्ड टाइप ऑफ मैटर इज गैस मैटर्स। अच्छा मेरे बच्चों, सॉलिड को सॉलिड, लिक्विड को लिक्विड और गैस को गैस बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आओ जरा बात करें। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज के लिए जो जिम्मेदार है मेरे प्यारे बच्चों, वो जिम्मेदार है प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर्स। किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर्स। सर ये क्या चीज है? ये चीज ये है मेरे बच्चों कि कोई भी मैटर अगर मैटर है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। क्या प्रॉपर्टीज है मेरे बच्चों? कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर ये पार्टिकल पास है, बहुत ज्यादा पास, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये कह रही है ये पार्टिकल से बने हुए। अगर पार्टिकल्स बहुत पास है, बहुत क्लोज है, तो वो क्या मैटर होगा? सॉलिड मैटर होगा। तो यहां से मैं एक चीज लिखने की कोशिश करूंगा कि सॉलिड दे हैव little space between the particles, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इनके बीच में बहुत कम दूरियां होती हैं। ठीक है, बहुत पास होता है, इसी वजह से इनकी एक परफेक्ट शेप होती है। देखो इस मार्कर की एक परफेक्ट शेप है ना, तो इसीलिए मेरे बच्चों जब इनके बीच में लिटिल स्पेस है तो मेरे बच्चों क्यों? क्योंकि that's why it has perfect shape। ठीक है, इनकी क्या होगी? परफेक्ट शेप होगी। मेरे बच्चों मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं, परफेक्ट शेप होगी इनकी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा इनके बीच में पार्टिकल पास क्यों है? क्योंकि मेरे बच्चों इनके बीच में फोर्स ज्यादा लगता है। अब जरा समझो, पार्टिकल पास क्यों आएंगे? क्योंकि कोई इनको ताकत खींच रही होगी ना, जो ताकत खींच रही है इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यानी कि मेरे बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मोर, या फिर बहुत ज्यादा मतलब मोस्ट, मोस्ट होता है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत। ठीक है, तो ये जो चीज है मेरे बच्चों ये, ठीक है, पक्की बात है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है इनके बीच में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं लिक्विड की बात करूं, तो लिक्विड की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो लिक्विड को इस प्रकार से समझ सकते हैं आप कि ऐसे पार्टिकल्स या फिर ऐसे मैटर जिनकी परफेक्ट शेप ना हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, परफेक्ट शेप ना हो इसका मतलब क्या? देखो मेरे बच्चों, आप इस एक पानी को ले लें, किसको ले लें? पानी को आप मेरे बच्चों ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसी शेप हो जाती है ना। पानी को आप बॉटल में डालिए, बॉटल जैसी शेप हो जाती है। क्यों? क्योंक't मेरे बच्चों उनकी परफेक्ट शेप नहीं है। तो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं कि they doesn't have perfect shape। इनके पास परफेक्ट शेप नहीं है। द सेकेंड पॉइंट इज मेरे बच्चों, क्यों नहीं है परफेक्ट शेप? क्योंकि इनके बीच में प्यार नहीं है। भाई कॉमन सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होगा तभी तो दूरियां हैं। आप में और आपके दोस्त में लड़ाइयां हो जाए तो आप एक जैसे चलेंगे
नहीं, आप वो इधर की तरफ जाएगा तो आप उधर की तरफ जाएंगे, समझ रहे? तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन सॉलिड से कम होता है। ठीक है मेरे बच्चों, पक्का पक्का? कोई डाउट है, कोई शंका है मेरे प्यारे बच्चों? थर्ड पॉइंट मेरे बच्चों, अब जरा समझो, मेरे और मेरे दोस्त के बीच में लड़ाइयां चल रही है, हम दोनों में बॉन्ड यानी कि आपस में मिलने वाला फोर्स कम है, तो इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि हम दोनों में फोर्स कम है तो दूरियां ज्यादा है, किसी के बीच में दोस्ती कम है तो दूरियां ज्यादा होंगी, तो यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस is more than less, स्पेस है ना, लेस देन सॉलिड। समझ लो, पक्की बात है मेरे प्यारे बच्चों, पक्का पक्का। ये सब चीजें मेरे बच्चों आप ध्यान से लिखिए, इनके बारे में एक एक पॉइंट अभी और बताऊंगा, इन सॉलिड को सॉलिड बनाने वाला और लिक्विड को लिक्विड बनाने वाला, ठीक है? मैं आगे बात करूं मेरे बच्चों, एक प्रॉपर्टी जो सॉलिड में होती है विच इज नोन एज रिजिडिटी। क्या बोला मैंने? रिजिडिटी। मेरे बच्चों रिजिडिटी क्या होता है, आओ जरा बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रिजिडिटी आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं, ये मार्कर है, मैं इस पर कितना भी फोर्स अप्लाई कर लूं, क्या ये अपनी शेप चेंज करेगा? नहीं सर। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, टूट जाएगा ये मार्कर, अगर मैं इसके ऊपर से क्रेन गुजार दूं, निकाल दूं, तो क्या होगा? ये मार्कर टूट जाएगा लेकिन शेप चेंज नहीं करेगा, यानी कि क्या है? रिजिड है। अगर मैं बात करूं एक लकड़ी का फट्टा, जो आपके लकड़ी के होते हैं, उसके ऊपर आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर लीजिए वो टूट जाएगा, लेकिन क्या होगा? वो शेप चेंज नहीं करेगा। इस प्रॉपर्टी को रिजिडिटी कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है विच इज नोन एज फ्लूइडिटी। क्या? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कहीं की भी तरफ बह जाना, फ्लूइड मतलब फ्लूइडिटी। आओ जरा बात करें ये क्या होता है। मैंने मेरे बच्चों एक टेबल लिया, उस टेबल पे पानी डाल दिया, उस पानी की मर्जी वो कहीं भी फ्लो कर सकता है। आप आज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, घर पे नहीं छत पे पानी डालिएगा, पानी डाल के छोड़ दीजिएगा, पानी अपने आप ही कहीं भी चला जाएगा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तो नहीं कह सकते, सिर्फ अभी के लिए ये समझिए कि लिक्विड के पास है, इसके पास ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है। इतना समझ में? पक्की बात है, पक्का पक्का। गैस की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो इसके तो और भी बुरे हालात है। क्यों भैया? इसके पार्टिकल समझ लो, गैस मतलब एयर जैसे कुछ, इसके पार्टिकल तो वैसे ही बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर। क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्यार कम है, दुश्मन एक दूसरे के, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो बहुत कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लीस्ट लिखना ज्यादा सही है, ठीक है? बहुत कम, ना के बराबर, समझ लो, बहुत ज्यादा कम। क्यों? इस वजह से क्या हुआ मेरे बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम है, तो इससे फायदा क्या? इससे क्या क्या नुकसान होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इज मोस्ट, ठीक है? सबसे कम मतलब समझ लो, एक पार्टिकल एक है, यहां है, तो एक समझ लो चंदा मामा के पास, इतनी दूर, बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर, ठीक है? इसीलिए अगर आप गैस को किसी कंटेनर में डालेंगे तो उसके पार्टिकल देखना, सारे के सारे पार्टिकल उसकी सरफेस, उस कंटेनर की सरफेस पे आ जाएंगे बाहर निकलने के लिए एक दूसरे से, इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, ठीक है? अगर आप किसी एक बैलून को फुलाएं तो सारे बैलून के जो ये आपके पार्टिकल है ना, माउथ से निकलने वाले एयर के, वो सब की सब कोशिश करेंगे कि वो बाहर निकल जाए। दैट्स व्हाई वो सब के सब स्टिक हो जाते हैं बैलून पे, सब के सब चिपक जाएंगे बाहर निकलने के लिए, बाहर तड़प रहे होंगे, बाहर निकल जाओ, बाहर छोड़ दो। तो दैट्स व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज द मोस्ट, बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल, ठीक है? इसके पास भी मेरे फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसके पास भी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब एयर भी कहीं भी फ्लूड कर जाती है। ऐसा नहीं है कि एयर को फ्लो करने के लिए रास्ता चाहिए, ना जी ना, एयर को अगर फ्लो होना हो तो वो होके रहेगी, इतना याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर इज, मतलब गैस की मैं बात करूं, फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज कंप्रेसिबल। ये क्या होता है मेरे बच्चों? कंप्रेसिबल। अब ये क्या बवाल है सर जी? वो क्या है आजकल वो
चलो छोड़ो, ठीक है। तो कंप्रेसिबल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कंप्रेसिबल आप समझने की कोशिश करना। एक गैस लीजिए आप, ठीक है, गैस लीजिए, इस गैस को आप क्या करिए, कंटेनर में डाल दीजिए। कंटेनर में डालने के बाद उस पर आप प्रेशर अप्लाई कीजिए, ये गैस मेरे बच्चों लिक्विड हो जाएगी। यही गैस जो अभी गैस थी, अगर जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया ये लिक्विड हो जाएगी। इसका लाइव एग्जांपल चाहिए तो लिक्विड नाइट्रोजन आपने सुना होगा। आप किसी केमिस्ट्री लैब, आपके तो स्कूल में मेरे ख्याल से अलाउ नहीं होगी, आप अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में ये बोलिएगा मैडम से, वैसे तो मैडम मना करिए, चांटा मार देगी, ज्यादा जिद मत करना, कोशिश ये करना मैडम से बोलो मैडम लिक्विड नाइट्रोजन होती है क्या? असलियत में बच्चों लिक्विड नाइट्रोजन कैसे बनाई जाती है? नाइट्रोजन गैस को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है और उसके पार्टिकल्स को बहुत, समझ रहे हो, पास पास लाया जाता है। मेरे बच्चों इसका मैं शेप बनाने की कोशिश करूं, इसका शेप कुछ इस प्रकार से बनता है। मान लीजिए एक सॉलिड का ब्लॉक है, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, मतलब समझ रहे हो ऐसे ऐसे पार्टिकल इसके पास पास है, बहुत पास पास पार्टिकल है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जल्दी जल्दी मैं ऐसे ऐसे बना दे रहा हूं, आप ये समझ लीजिए बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, लिक्विड के मेरे बच्चों कैसे हालात होते हैं, इधर देख लो, ये एक मेरे बच्चों वो है, ठीक है, इसमें लिक्विड क्या है, इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे, ठीक है, बहुत दूर दूर। और इसकी क्या हालात होंगे मेरे बच्चों? इसके हालात कुछ इस प्रकार से होंगे, ये बॉक्स है, एक इधर कोने में होगा, एक इधर भाग रहा होगा, इधर एक भाग रहा होगा, सबके सब भागने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से बहुत दूर दूर। ठीक है, तो इनके हालात इस तरीके के मेरे बच्चों। सॉलिड दिखने में ऐसा लगता है जूम करने पर, लिक्विड को आप देखोगे तो इसके पार्टिकुलर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, और गैस को मेरे बच्चों आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से। तो आज मेरे बच्चों आप इनको ध्यान से पढ़े, एक बार लिख लें इन सब बातों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।